हेलो साथियों, वैसे आपसे ही मैं आपका भाई आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में दोस्तों एक्सरसाइज 7.3 की क्लास को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि क्लास 12th मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रेशन आपका, ठीक है। बेसिकली अगर बात करें तो 7.1 आपका हो गया, 7.2 भी आपका हो गया है। 7.3 का एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे आपके, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस आपके हो गए थे, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका उसी लेक्चर में हो गया था। फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, उस लेक्चर को आप जरूर देखें क्योंकि फार्मूले उसमें मैंने बताए हैं 1 by 1, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसा करता हूँ आप उन सभी चीज़ों को देख के फिर आए होंगे यहाँ पर, या पर नहीं देखे होंगे तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका क्या है 7.3, ठीक है मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनडीए की, या आप तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स की, या आप तैयारी करना चाहते हैं नेवी की या कोस्ट गार्ड, ठीक हो मेरे भाई, कोस्ट गार्ड की, जिसमें भी आपका ये टेक्निकल मैथ आता है, मतलब टेक्निकल इसे कहते हैं, जिस 12th वाला मैथ जो होता है, ठीक है, 11 12 था टोटल मिला करके, इसे क्या कहते हैं, टेक्निकल मैथ कहते हैं। मैथ से टेक्निकल इसे कहते हैं। और जो आपका जो आप समझते हैं जो 10th वाला मैथ होता है, 9 10th वाला, जैसे जिसे जो आपका अरिथमेटिक मैथ होता है, ठीक है मेरे भाई, वो उसे मतलब वो दूसरा मैथ हो जाता है। तो जिसमें जैसे एनडीए में आपका आते हैं मैथ टेक्निकल, एयरफोर्स में टोटली आता ही है, ठीक है। अगर एक्स ग्रुप की बात करें तो मेरे भाई, अगर नेवी में आप डालते तो उसमें मैथ टेक्निकल आता है, कोस्ट गार्ड में भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं या फिर अगर आप अभी पढ़ रहे हैं 12th के बाद, ठीक है, लगभग सभी में 17.5, लगभग एनडीए में शायद 16.5 मांगता है, एयरफोर्स में 17 17.5 मांग लेता है एज, ठीक है। तो अभी आप 12th पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप 12th कंप्लीट करेंगे तुरंत मैथ से मतलब आप इसका, मैं अगर एयरफोर्स की बात करूँ तो इसमें फिजिक्स आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है, 12th लेवल की, 11 12th लेवल की, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को बहुत बेसिकली तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं पेपर में, ठीक है दोस्तों। तो आराम से देखिएगा, 12th क्लास में उसके लिए तो सूटेबल है ये। लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे एनडीए की या एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, नेवी या कोस्ट गार्ड की आने वाले टाइम में, तो उसके लिए वीडियोज़ मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जैसे जो क्वेश्चंस, मान लो कोई क्वेश्चंस आ गया, उन क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं तो उनको मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है, या इसको थोड़ा और शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम क्वेश्चन में बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेरे भाई कि 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स, ठीक है मेरे भाई। कि इसको कैसे करना है कि त्रिकोणमितीय सरल संख्याओं द्वारा आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखना दोस्तों, आपको फॉर्मूले मैंने पहले ही बता दिए थे, आप उन वीडियोज़ को, पहली वीडियोज़ को आप देखें, या सेकेंड लेक्चर है। मान लेते हैं, माना आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, 1 माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है cos x, नीचे क्या दिख रहा है cos x। तो आपको एक फार्मूला पता है किसका, अभी मैं लिखता हूँ तो आप समझ जाएंगे। cos 2x का फार्मूला ऐसा देखो 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही फार्मूले के काम हैं, एक साइन के फॉर्म में, एक जो cos के फॉर्म में होता है। तो ऐसा फार्मूला रखो कि यहाँ पर एक कट जाए। तो हमें पता है कि 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस लगा दिया गया। अब देखो cos x है, लेकिन फार्मूले में cos 2x होता है। तो देखो कहते हैं क्या, जब cos 2x का फार्मूला आता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब यहाँ पर 2 होता है cos 2x, ठीक है, तब ये फार्मूला लगता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। लेकिन अगर मेरे भाई यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बाई में 2 हो जाता है। बस इतनी बात समझना। नीचे भी वही चीज़ लगेगा कि 1 प्लस हो जाएगा। अब cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला रखो कि 1 कट जाए। तो हमें पता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, लेकिन जब यहाँ पर 2 नहीं है तो बाई में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें अगर आप कर पाए मेरे भाई तो बहुत आसान है ये, ठीक है दोस्तों। देखना, अगर मैं ये ब्रैकेट हटाता हूँ यहाँ से तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, माइनस प्लस ये कैंसिल, प्लस और ये माइनस कैंसिल। देखो 2 कोफिशिएंट ऊपर, 2 कोफिशिएंट नीचे, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास मेरे भाई बचता क्या है समझना,
साइन अपॉन में क्या क्या होता है, tan होता है, तो स्क्वायर में है तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर dx आप लिख लें, यहाँ भी dx आप लगाते चलना, ठीक है मेरे भाई। दोस्तों आप जानते हैं कि समाकलन tan स्क्वायर एक्स का अभी कोई समाकलन आपने पढ़ा नहीं था, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स को हम चेंज करते हैं sec स्क्वायर एक्स, तो x बाई 2 है माइनस का 1, क्योंकि जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। आपको tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो माइनस उधर चला जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन बाई में 2 है तो यहाँ पर बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, dx लिख लेंगे मेरे भाई। दोस्तों अब आप जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स इसका फॉर्मूला होता है tan x का, तो x बाई 2 है मेरे भाई, तो tan x बाई 2 तो हो जाएगा, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है 1/2, ठीक है, तो 1/2 कहाँ जाएगा, नीचे। आप जानते हैं ना कोफिशिएंट कहाँ आता है, नीचे आता है। माइनस का एक का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस का एक कांस्टेंट c हो जाएगा। दोस्तों ये ऊपर जाएगा तो 2 tan x बाई 2 माइनस का 1 प्लस का c, यही मेरे भाई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत आपको हो, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वहाँ से आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है आपका कि cos x अपॉन में 1 माइनस का cos x, क्या यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 प्लस का cos x है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। cos x अपॉन में 1 प्लस का cos x। दोस्तों देखना, अगर हम इसको क्या कर लें, लेट कर लेंगे, ऐसे ही तो करते हैं माना। सबसे पहले क्वेश्चन आप बनाइए, i बराबर क्या हो जाएगा आपका cos x, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस का cos x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों एक काम करना, देखना 1 प्लस का cos x माइनस का 1, समझना मेरी बात को, समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर केवल ऊपर cos x था, मैंने क्या कर दिया, नीचे वाले टर्म को देखते हुए आगे भी 1 एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, बस सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक जोड़ दिया है, एक घटा दिया है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाए, केवल क्या बचेगा, cos x ही तो बचेगा मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप एक चीज़ जानते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। क्या हम 1 प्लस cos x बटे में 1 प्लस cos x cos x माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का cos x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ मुझे पहले। क्योंकि हम जानते हैं c अगर माइनस का d है बटे में f है, मैंने आपको कल ही बताया था कि c बाई एफ माइनस का d बाई एफ लिख सकते हैं, है कि नहीं, इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों फंक्शन को एक लेट किया, तो 1 प्लस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x और माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का cos x, एलसीएम लेंगे फिर वही चीज़ आ जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। आओ आगे, ये दोनों सेम है, कट जाते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 केवल बचेगा, इसके बाद माइनस का सिंबल लगाएं, माइनस का सिंबल लगाएं, 1 अपॉन में 1 प्लस का cos x बचेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हो जाएगा, dx आप लगा लें। दोस्तों एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताओ, देखना था साथियों, i बराबर कर देंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा, माइनस का सिंबल लगाएंगे, 1 अपॉन में, देखो इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है दोस्तों। cos 2x का जैसा भी आपने पिछले क्वेश्चंस में किया था, कैसा फॉर्मूला रखो कि 1 कट जाए, तो हमें पता है कि 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, अगर x 2 है तो x रहेगा, अगर 2 नहीं है तो x बाई 2 रहेगा, माइनस का 1 कर लेते हैं, और यहाँ भी क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखो 1 से 1 कट गया, केवल हमने cos 2x का फॉर्मूला रखा है, यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो i बराबर देखो dx का क्या होगा, x होता है, इसका समाकलन हो गया, माइनस का सिंबल लगाते हैं। दोस्तों ये दो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1/2 आपका कांस्टेंट बाहर हो गया, ये क्या है cos स्क्वायर x है, ठीक है मेरे भाई, cos स्क्वायर x है, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, बाई में 2 है, मैं मतलब एक जनरल चीज़ बोलता हूँ कि cos स्क्वायर x है, मतलब x बाई 2 तो है ही है, जनरल जैसे बोला जाता है, ठीक है, उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना कि x बाई 2 कहाँ से आ गया, लिखा गया भाई, ठीक है। तो i बराबर क्या होगा, x माइनस का 1/2। दोस्तों आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, तो tan x बाई 2, क्योंकि sec स्क्वायर x बाई 2 है तो tan x बाई 2 हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोफिशिएंट जो होता है वो नीचे आता है बटे में, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 प्लस कॉन्स्टेंट c।
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे? देखो 1/2 जो जब ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 और बटे में क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका x माइनस का tan x/2 और प्लस का एक कांस्टेंट c। दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर हो गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। केवल फॉर्मूले का खेल है यार ना, फॉर्मूले का खेल है बाबू भैया। ठीक है, तो वही फॉर्मूले का खेल है, आप अगर रिवाइज करेंगे 1-2 बार लगाएंगे क्वेश्चन को तो याद हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करें आप। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि साइन की पावर 4x है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे देखो, मान लेते हैं आप जो आप लिखते हैं स्टेटमेंट, माना i बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समाकलन का सिंबल लगाएंगे, साइन की पावर 4x और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। दोस्तों क्या हम साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स होता क्या है, देखो समझना बात को। आप जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ फिर से, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस से उधर जाएगा कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थीटा की जगह यहाँ पर एक्स है तो एक्स लेकर चलेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में 2, तो 1 माइनस कॉस 2x बटे में कितना हो जाएगा 2। दोस्तों लेकिन इसका स्क्वायर कहाँ है, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, उसमें क्या है बहुत बड़ी बात। ठीक है, आई बराबर क्या होगा साथियों 2 का स्क्वायर 4, बाहर ले लो तो 1/4 हो गया बिल्कुल। a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो a मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर 2x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2 कॉस 2x और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों dx हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए आगे देखते हैं कैसे होगा। देखो i बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 दोस्तों कॉस स्क्वायर 2x मतलब कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला, अभी 2 को आप x समझें केवल, तो आप जानते हैं एक और फॉर्मूला देखना दोस्तों। एक तो साइन के फॉर्म में आपने देखा था, एक अगर cos 2x का फॉर्मूला मैं अगर कहूँ तो होता क्या है 2 cos स्क्वायर माइनस का 1 मतलब 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर को वहीं रहने दो, इसको इधर लेकर आएंगे तो मतलब जेन्युइन फार्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे में 2। फार्मूले में फिर से लिख दे रहा हूँ, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये फार्मूला लगेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर x है, यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर 2x है, तो हम क्या करेंगे जहाँ पर थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी देखना कि हम 1 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, प्लस cos स्क्वायर x ये फार्मूला चल रहा है 1 प्लस का cos 2x की जगह क्या है 2x है यहाँ पर। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि 2x थीटा आप यहाँ ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, देखना समझना मेरी बात को मेरे भाई, यहाँ पर केवल केवल cos स्क्वायर x है दोस्तों, यहाँ पर है cos स्क्वायर 2x है, तो मतलब x की जगह क्या था यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर x होगा अगर यहाँ पर x रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर 2x होगा तो x की जगह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। फिर माइनस का बचा है 2 cos 2x, इसको आप ऐसे लिखें क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। आइए 1/4 आप ऐसे लिख लें, देखो 2 1 कम 2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ 1 हुआ और 2 और 1 3, तो ये बचा आपका 3 प्लस कॉस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई हो गया अंदर, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का, देखो इसका अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन और इस वाले का अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से जब 2 कॉमन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा cos 2x और dx का। दोनों को क्या कर लिया अलग अलग कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, देखो इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 और cos 4x बटे में 2 लिख सकते हैं यार, कोई बात नहीं, मैंने जैसे बताया था आपको अभी ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 1/4 दोस्तों। जब आप समाकलन करेंगे 3/2 यहाँ पर आप dx लिख लें, 3/2 dx का क्या हो जाएगा 3/2 और x हो जाएगा प्लस का दोस्तों cos 4x है तो क्या हो जाएगा sin 4x और बटे में क्या हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8, फिर माइनस लगाया 2
यहाँ पर एक cos 2x तो हो जाएगा sin 2x बटे में क्या हो जाएगा 2 और प्लस का c, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपका है 1/4, 3x इस तरह से लिख लो बटे में 2 हो गया, प्लस का साइन 4x बटे में 8 हो गया, माइनस का साइन 2x और प्लस का एक कांस्टेंट आपके पास आ गया c। लो मेरे भाई ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ये जो 1/4 है इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 1/4 आप बाहर ही रहने दें दोस्तों, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यार ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें जल्दबाजी वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि cos स्क्वायर cos की पावर 4 2x होगा, ये क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई यही है। ठीक है, जैसे आपने उस क्वेश्चन को तोड़ा था इसी प्रकार से इसको भी आप तोड़े। मान लेते हैं, माना I बराबर आपका हो जाएगा समाकलन cos की पावर 4 2x और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, ठीक है, आओ इसे कर लेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा दोस्तों dx हो जाएगा। एक बात बताना मेरे भाई कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, ठीक है, कैसे देखो cos 2 थीटा आप जानते हैं, cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर माइनस का 1, यही होता है। आपको स्क्वायर में चाहिए cos स्क्वायर x, ठीक है, तो इसको इधर लेकर आएंगे दोस्तों, तो देखो cos स्क्वायर x इधर ही रहने दो, ये 1 प्लस का cos 2x बटे में क्या हो जाएगा 2, ये फार्मूला आपका बनेगा। दोस्तों यहाँ पर जब 2 नहीं है तो यहाँ पर क्या है 2x है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात को, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया भी था, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x की जगह 1 हो जाएगा, प्लस का cos हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर x है तो x की जगह x हो गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और बटे में दोस्तों 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बात मेरे भाई, देखो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप छोड़ के वीडियोस को भागिए मत। ठीक है, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। एक नहीं समझ में आया, आप जानते हैं कि जब मैं एक तरफ से सीक्वेंस से क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो ज़रूरी है कि वही क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा उसी मॉडल का। ठीक है, तो वहाँ पर साइन था, यहाँ पर क्या हो गया कॉस हो गया, वहाँ पर क्या था साइन था, यहाँ पर कॉस हो गया। देखो फार्मूला वही बनाना। ये चीज़ अगर पिछले क्वेश्चन में आप नहीं समझ पाए थे तो यहाँ पर 100% समझ गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, आओ आगे। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 है तो क्या हो जाएगा I बराबर 1/4। समाकलन का भी हम सिंबल ही लगाएंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 दूनाई 4 तो 4x हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 2 इंटू में 1 इंटू में cos 4x तो 2 cos 4x और इसके साथ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं करेंगे क्या, देखना I बराबर 1/4 आप ऐसे लिख लें। ठीक है मेरे भाई, समाकलन का सिंबल लगाएं। देखो cos स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लगाओ, जो अभी फार्मूला आपने लगाया था, अभी इसी जस्ट अभी जो मैंने लिखा था फार्मूला वही वाला। ठीक है, देखना दोस्तों 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर 4x अब की बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है 1 प्लस होता है, 1 मिनट, ये 1 पहले से है, 1 प्लस पहले से है, एक 1 प्लस आपको लगाना है। 1 प्लस cos 2x, cos 2x की जगह आपकी बार 4x है तो 4x रख दो मेरे भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 4x हो गया और बटे में आपका क्या होता है 2। एक बार फिर से समझाता हूँ दोस्तों, आप जानते हैं जब यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर क्या हो गया 2x हो गया, लेकिन जब यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अगर फॉर्मूले में केवल x है तो यहाँ पर केवल x रहेगा। बात समझ पाए मेरे भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, प्लस के बाद क्या है प्लस का 2 cos 4x। ठीक है मेरे भाई, देखो आगे आते हैं, 1/4 आप ऐसे रहने दें, 2 1 कम 2 1 3 तो ये 3 प्लस का cos 2 चौके 8, 8x बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
और प्लस का, देखो इसको अलग कर लो, उस वाले को अलग कर लेते हैं, dx हो गया। ये जो आपका लास्ट में है ना, इसको अलग कर लेते हैं समाकलन, 2 बाहर ले लो, cos की 4x इंटू में dx। आइए आगे देखते हैं, 1/4। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था कि 3/2 और यहाँ पर बटे में 2, ठीक है दोस्तों। आप जब 3/2 का समाकलन करेंगे तो 3/2x हो जाएगा, cos 8x क्या हो जाएगा, sin 8x, और जो कॉफिशिएंट है वो नीचे, तो 8 दूनाई कितना हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ 2 पहले से है, प्लस का 2 लगा, ऐसे लगा दें। cos 4x का होता है sin 4x, और बटे में क्या हो जाएगा 4, और प्लस का एक कांस्टेंट c। दोस्तों आइए, आप चाहे तो 1/4 अंदर ले जा सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पर केवल और केवल बचेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 दूनाई 8, तो 8x प्लस का sin 4x बटे में 16 चौके 64, तो 64 हो जाएगा बटे में। यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 चौके 8, तो 1/8 sin 4x। देखो यहाँ पर 8 है, sin 8x लिख लेना इसे, ठीक है मेरे भाई, गलती हो जाएगी नहीं तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ना, देखो बोलता सही हूँ, ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। वैसे छोड़ूंगा नहीं कहीं कि कोई दिक्कत हो, तो ये मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर x बटे में क्या है 1 प्लस का cos x, ठीक है मेरे भाई, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप क्वेश्चन को बनाएं, माना i बराबर साइन स्क्वायर x बटे में 1 प्लस का cos x, और ये क्या हो गया dx हो गया, तो i बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर x। आप इसको रेशनलाइजेशन करा दें, मतलब जिसे कहते हैं संयुग्मी गुणा। नीचे क्या होता है, अगर नीचे जो सिंबल है ऊपर उसके अपोजिट, तो प्लस का है तो माइनस का, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos x। ये चीज़ जानते हैं, आप पढ़े होंगे आगे कि अगर रेशनलाइजेशन, या फिर मैं आपसे कंजुगेट कहता हूँ, या फिर उसे कहेंगे संयुग्मी गुणा, ठीक है, नीचे जो रहता है फंक्शन उसी का चिन्ह परिवर्तित करके, यहाँ पर क्या है प्लस का था तो यहाँ पर माइनस का हो गया। दोस्तों एक बात बताना, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो क्या होता है 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रेडी हो गया। i बराबर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो नीचे क्या हो गया ये साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस cos x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। दोस्तों इसी का आप समाकलन कर दें, एक का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, और प्लस का एक कांस्टेंट c आ जाएगा। लो मेरे भाई ये हो गया आपका आंसर फाइनल, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं इसे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही रहता है। क्वेश्चन आपके हो गए 13 नंबर तक, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। शॉर्ट वीडियोज़ मेरे आप देखा करो, उसको बहुत सही ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कुछ छोटे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के भी, आने वाले टाइम में हम और आपको चीज़ें बताएंगे कि छोटे मतलब बड़े क्वेश्चन को छोटे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद लगे तो दोस्तों साथ जरूर शेयर करें, चैनल पर आने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। जय हिंद मेरे भाई।